परेशान होकर एक दिन सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। और जंगल में जब जा रहे थे तो आत्महत्या करने के विचार से जा रहे थे कि मैं अब जीऊंगा नहीं। इतने मैंने पुण्य किए, इतने पूजा पाठ किए, इतने वेदांत के अनुसार जीवन को जिया, कोई बच्चा नहीं। तो जंगल में पहुंचे तो इनको एक सन्यासी मिले और सन्यासी ने इनके लटके हुए मुंह को देखकर, आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर पूछा, भैया लगते तो बहुत तेजस्वी हो लेकिन चेहरे पर बड़ी उदासी है, क्या कष्ट है आपको? कष्ट ये है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बाबा ने कहा आत्महत्या क्यों कर रहे हो? अरे मानव जन्म मिला है, इसको सार्थक करो। बोले कैसे सार्थक करूं? आए कि कुंभ भी लग रहा है, मेरे साथ चलो, मैं तुमको संन्यास दिलवा दूंगा, महामंडलेश्वर हो जाओगे। जगह ये मोक्ष, ये संन्यास, ये कोई चीज है? भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, मैं जानता हूं कि आप बहुत तेजस्वी सन्यासी हैं। तो खैर बाबा ने कहा भाई तो आत्महत्या मत कर। बाबा करके उनको दिया, जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिलाना और उनसे कहना कि 9 महीने तक वो एक समय भोजन पर मत्था टेक कर वापस घर आए। अपनी पत्नी को सारी बात सुनाई और कहा देवी आज आनंद आ गया, जीवन का सारा फल मिल गया, मेरे पूजा पाठ का इतना सुंदर फल मिला है, इसको तुम खा लो। तो उनके सामने नहीं खाया, उसने फ्रिज में रख दिया उसको। बोले कि अभी खाऊंगी, कोई बात नहीं, खा लूंगी अभी। अब आत्मदेव जी तो चले घर में, वास्तव में गर्भवती हो गई इसको खा के, तो क्या होगा? मैं देखती हूँ पूरी सखी आज बड़ी उदास हो, तो इन्होंने सारा वृतांत तो सुनाया और कहा ये फल पंडित जी को दिया है। फलों से भी कोई बच्चे होते? और मान लो अगर हो भी गया, मैं जब गर्भवती होंगी तो मैंने सुना है कि उससे जी बहुत घबराता है और जी घबराएगा तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी और मुझे तो खाने का बहुत शौक है सुबह से शाम तक, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। और फिर अगर वो, कई बार मैंने देखा है कि गर्भ में अगर बच्चा टेढ़ा हो जाए, अच्छा उस समय सीजेरियन की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि उस समय ऐसे नर्सिंग होम नहीं खुले थे जहां ऑपरेशन किए जाते हो। आजकल तो ऑपरेशनों की बाढ़ है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बच्चा टेढ़ा हो गया गर्भ में तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और तीसरा इन्होंने कहा कि अगर डाकुओं ने हमला कर दिया तो सब तो भाग जाएंगे गांव छोड़ के, मुझ पे भागा भी नहीं जाए। तो ऐसा इन्होंने अपने बारे में चिंतन करना शुरू किया कि यदि मैंने गर्भ धारण किया और मैं अगर बच्चे की मां बनी तो उसके जन्म देते पर मृत्यु भी हो सकती है, बच्चा टेढ़ा हो गया तो खतरा भी हो सकता है, डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी और खा भी नहीं पाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। इसलिए मेरी दृष्टि में तो जो बांझ नारी है या जो विधवा नारी है वो दुनिया में सबसे अधिक सुखी है। ये बोल रही है बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेती मेमती। इतनी अल्ट्रा मॉडर्न है धुंधुली जी। इनकी बहन उसी समय इनसे मिलने आ गई। उसने कहा ये क्या बात है, जब जीजाजी फल लाए हैं तो उसकी टेस्टिंग करके तो देखो। तुम्हारे यहाँ तो हमने सुना है कि जो गाय पलती है उसको भी बच्चा नहीं होता। तुम्हारे पति अपने हाथ से पेड़ लगाते हैं तो उसको फल नहीं आते। शुरू में तो माताजी से मांगता था, माताजी ने जब देना बंद कर दिया तो चुराना शुरू कर दिया क्योंकि माताजी कंजूस थी। और जब और बड़ा हो गया तो इसने माताजी की पिटाई करना शुरू किया। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी जुए में हारता था, सट्टे में हारता था, मदरा पीता था, सब प्रकार के व्यसन करता था। तो इसने हिंसा करना शुरू किया था। माताजी पिताजी को बताती नहीं थी अपने पुत्र के दुर्गुण के बारे में, लेकिन जब भी पुत्र पिटाई करता था तो कुछ दे देती थी उसको, ये भी चाव पड़ते। भागवत जी में उसके बारे में लिखा है कि वो इतना बड़ा नराधम बना कि वो सब हस्तेन भोजन शर्त लगाता था कि जलते हुए मुर्दे की चिता में पिंड सेककर कौन खा सकता है। तो जलते हुए मुर्दे की जो पिंड बनते हैं जौ के आटे के, उसमें भूनकर उसकी बाटी बनाकर और उसको चिता पर भूनकर खाता है। इतना बड़ा वो दुष्ट सब प्रकार से। एक दिन माताजी ने पिताजी को जब बहुत शिकायत की तो पिताजी ने समझाया, उसने पिताजी की भी अपमान करना शुरू किया। तब एक दिन गोकर्ण जी आए, पिताजी ने शिकायत की कि भैया गोकर्ण ये तुम्हारा भाई ऐसे करता है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए ये जो माया के जितने नाते हैं
ये आपके साथ जाने वाले नहीं है पिताजी, अब आपका समय पूरा होने वाला वो प्राप्त होता है। इसलिए मेरी ऐसी आपको सलाह है कि आप तुंगभद्रा नदी के वन में जाकर और प्रतिदिन दशम स्कंद का पाठ करिए। अपने पुत्र की बात को मानकर पिता चले गए, दशम स्कंद का पाठ किया। दशम स्कंद मतलब श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंद है वो पूरी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का। घर में अगर पुत्र बात ना माने, घर में अगर पति बात ना माने, घर में अगर पत्नी बात ना माने, भाई भाई में टेंशन हो, आपस के रिश्तों में टेंशन हो, तो फिर लगा मनुष्य में सुख है। लेकिन मनुष्यों का सुख भी, जिन मनुष्यों से सुख की अपेक्षा की, यहाँ तक कि अपना बेटा भी, अब आप देखिए बेटे के व्यवहार से परेशान होकर ही पंडित जी भागे वन में। तो जब मानवीय रिश्तों से भी सुख प्राप्त नहीं हुआ तब व्यक्ति का चिंतन हुआ सुख है कहां पर। तो लगा कि जो स्वयं अपूर्ण है वो पूर्ण सुख कभी नहीं दे सकता। पूर्ण सुख तो वही प्राप्त हो सकता है जो स्वयं में पूर्ण है, और पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर पूर्ण सुख चाहिए तो अपने कनेक्शन को वहां जोड़िए जहां पूर्ण सुख का भंडार है, और वो कनेक्शन जोड़ने के लिए आपके पास आत्मा है और परमात्मा से आप उस कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र जो बोला जाता है उसका कितना सुंदर भाव है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब होता है हे परमात्मा, मैं आपका वर्ण कर रहा हूं, मैं उस परमात्मा का वर्ण कर रहा हूं जिसने सारी सृष्टि की, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। वर्ण करना माने जैसे दुल्हन अपने पति का वर्ण करती है, वर्ण माने जो श्रेष्ठ होता है। हे परमात्मा आप सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपका वर्ण कर रहा हूं। भर्गो देवस्य धीमहि, आप मेरी आत्मा को अपने तेज से तेजस्वी बनाइए। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, अपने सॉकेट में लगाकर अपना कनेक्शन जब उसमें लगाते हैं अपनी डोरी, तो मोबाइल की बैटरी के चार्जिंग का सिग्नल उसमें आने लगता है। ऐसे ही जब ध्यान किया जाता है, जब किया जाता है, तब थोड़ा सा प्राणायाम करके, भगवान का ध्यान करके, ओम का उच्चारण करके और अपनी आत्मा का कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ा जाता है। और उनसे प्रार्थना की जाती है गायत्री जपते समय कि मेरी आत्मा को अपने जैसा तेजस्वी बनाइए, क्योंकि मैं आपका अंश हूं। भर्गो देवस्य धीमहि, और केवल मेरी को मत बनाइए, तो धियो यो नः प्रचोदयात्, बाकी सबकी आत्मा को भी अपने जैसा तेजस्वी बनाइए। तो देखिए जो सुख है वो जब तक आप सुख के परमानेंट बिजली घर से नहीं जोड़ेंगे, 24 आवर्स अगर आपको लाइट चाहिए जीवन में, तो फिर आपको डायरेक्ट लाइन बिजली घर से लेनी पड़ेगी। तो बिजली घर से अगर आपने लाइन को जोड़ दिया तो परमानेंट सुख। इसलिए हमारे संतों ने कहा, इसलिए गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी चक्रवर्तियों के राज्य में भी वो सुख नहीं है और इंद्रियों के व्यवहार में भी वो सुख नहीं है, ये सब लिमिटेड है। आंखों से आप जितना सुख और रस लेते हैं उसकी एक लिमिट है। आंखों से जब दोनों आंखों में मोतियाबिंद पक जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। जब पेट खराब हो जाएगा बुढ़ापे में तो खाना गरिष्ठ नहीं खा पाएंगे, जो जीव का सुख है वो खत्म हो जाएगा। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी एक लिमिट है, लेकिन जो अनलिमिटेड सुख है वो आत्मा का है। परमात्मा अनलिमिटेड है, संसार लिमिटेड है। हमेशा हम सबके जीवन की भी लिमिट है, हम सबके बल की भी लिमिट है, हम सबके भोग की भी लिमिट है। ये गोकर्ण जी का ज्ञान बहुत बहुत प्रभावी ज्ञान है बंधुओं। मैं आप सबको फिर निवेदन कर रहा हूं कि हम सब जीवन की प्रत्येक क्रिया सुख के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधे परमात्मा से अपने संबंध को स्थापित करें, और जो परमात्मा से जोड़ने वाली शक्ति है उसका नाम भक्ति है। पंडित जी की समझ में तो बात आ गई, लेकिन माता जी तो सौभाग्य स्थापिका थी और उनके गुण अलग थे। वो बेटे के पास ही रही और उनके बेटे ने उनकी इतनी पिटाई की बार बार, और एक दिन अपने बेटे के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उनके महल के आंगन में ही कुआं था उसमें कूद के आत्महत्या कर ली। माताजी के मरने के बाद वो और स्वच्छंद हो गया और उसने अपने घर में 5 वेश्याओं को लाके रखा। घर में चूंकि संपत्ति बहुत थी, माताजी के मरने के बाद सारी तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, खूब पैसा लुटाया, और उसके बाद जब पैसा समाप्त हो गया तो चोरी करनी शुरू की, डाके डालने शुरू किए।
एक दिन राजमहल में चोरी करने घुस गया, बड़ा तगड़ा आदमी था और इतना खजाना लाया चुरा के ला। इसने अपनी 5 पत्नियों को दिखाया। इसके सोने के बाद 5 वेश्याओं ने निर्णय किया कि देखो ये तो आज राजा के घर में चोरी करके लाया है, अब सीबीआई जांच होगी इसकी, और जब बड़े बड़े जासूस जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और हम इसके साथ पकड़े जाएंगे, ये तो जेल में जाएगा, ये हम भी जेल में जाएंगे। इसलिए आज मौका है, आज से बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। इस पूरे खजाने को, पूरे धन को लेके भाग चलो, आपस में बंटवारा करके अपना अपना जीवन चैन से जिए। इन वेश्याओं ने सोते समय धुंधकारी के हाथ पैरों को कस करके चारपाई के साथ बांध दिया और फिर उसको मारा, उसका गला दबाया। लेकिन दुष्ट लोग इतने मजबूत होते हैं कि मरते भी नहीं, मरा नहीं, प्राण नहीं निकले। तब बरोसी में से कंडों की भयंकर भयंकर अंगारे जला जला के इसके मुंह पे रखे। बड़ी बुरी मौत, ये मरा तड़प तड़प के। 5 तो भाग गई। ये बहुत भयंकर प्रेत हो गया। एक दिन गोकर्ण जी को किसी ने बताया कि आपके भाई की मृत्यु हो गई। उस समय गया में थे, उन्होंने अपने भाई का पिंडदान किया गया, अपनी माताजी का पिंडदान किया, अपने पिताजी का पिंडदान किया। और जब वो अपने गांव में आए लौटकर, अपने पुराने घर में रात में पहुंचे, एक चारपाई खड़ी थी, उसको बिछा के सोए, तो रात में इस प्रेत ने उनको दर्शन दिया। और ये इतना परेशान आत्मा था कि कभी भैंसा बनकर, कभी आग बनकर, कभी कुछ बनकर पूरे घर में उछल कूद मचा रहा था। गोकर्ण जी के पास जाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो इतने तपस्वी थे। जो लोग भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का नाम उनकी रक्षा करता है लगातार, उनके चारों ओर चक्रव्यूह बनाकर। इसलिए राम नाम का बड़ा चमत्कार है। अपने कंठ में, अपने जिह्वा पर हम लोगों को हमेशा भगवान का नाम रखना चाहिए। गोकर्ण जी चूंकि लगातार भगवान के नाम का जप करते हैं बंधुओं, इसलिए ये प्रेत उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उनके आसपास इसने उछल कूद बहुत की। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और उस पर गायत्री मंत्र पढ़ के इसके ऊपर छिड़का और पूछा, कौन है तू? ये मैं आपको एक और विषय बताऊं कि जब भी कोई ऐसा आपको कहीं रात में सोए, कोई नई जगह हो, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां रात में कोई आपको ऐसा आभास हो कि कोई आत्मा है, बोलिए मत आप, क्योंकि कई बार उसमें इतनी शक्ति नहीं होती जो आपको कुछ बिगाड़ सके। वो अपनी लीला करता रहेगा, लेकिन अगर आपने उसे टोक दिया या आपने उसे जवाब दिया तो फिर वो उसमें वो शक्ति आ जाती है आपके ऊपर कुछ क्रिया करने की। तो गोकर्ण जी ने चूंकि गायत्री मंत्र पढ़ के छिड़का था, इसलिए थोड़ा इसका पाप कम हुआ, उसमें बोलने की शक्ति आई। पूछा, कौन है तू? तब उसने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका बड़ा भाई हूं, धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम ऐसे कैसे हो गए? बोले, मैंने बहुत पाप किए इसलिए ऐसा हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया था। उसने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्य थी, अगर 100 बार भी और जाके मेरा पिंडदान गया में कर दोगे तो भी भविष्य में मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इतने पाप किए। गोकर्ण जी ने कहा, बताओ फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं भैया? उसने कहा, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो जीवन में कोई शास्त्र पढ़ा नहीं, मैंने जीवन में कोई पूजा पाठ किया नहीं। तो गोकर्ण जी चूंकि गायत्री के उपासक थे, गायत्री मंत्र का बहुत जप और हवन करते थे, भगवान सूर्य की उपासना करते थे। गायत्री में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। सुबह जब उनको जल चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है ब्रह्म स्वरूपिणी, दोपहर को उनको नारायण स्वरूप माना जाता है और शाम को उनको रुद्र स्वरूप माना जाता है। भगवान सूर्य को ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में, गायत्री का मतलब ही है तीनों देवताओं की उपासना, जिसको 3 भागों में गाया जाए। इसलिए गायत्री छंद के जितने भी मंत्र हैं उनको 3 भागों में, ये एक ही मंत्र गायत्री का नहीं है, गायत्री के बहुत सारे मंत्र हैं। एक मंत्र तो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से पूछा, हे प्रभु आप बताइए मेरे भाई की मुक्ति का क्या हो? भैया अगर इसकी मुक्ति करनी है तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करूं,
एक सप्ताह के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन शुरू कर दो, अगर इसकी मुक्ति करनी है तो। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में घोषणा कर दी। एक छोटा सा फल भक्ति का कैसा होता है, इसको आप देख सकते हैं। 5 प्रकार की भक्ति होती है, मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप, आपको याद हो जाएगी। बोलिए सालोक्य, सामीप्य, जोर से बोलिए, खाना नहीं खाया। बोलिए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, शास्त्री। भगवान का लोक प्राप्त होना, ये सालोक्य भक्ति है। भगवान का रूप प्राप्त हो जाना, ये सारूप्य है, क्रमशः ऊपर चलती जा रही है। भगवान जैसी शक्तियां प्राप्त हो जाना, ये शास्त्रीय है। और भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाना, हर समय प्रभु से जुड़े रहना, उनका जुड़ जाना, इसको सायुज्य कहते हैं। देवी को कहा था कि भक्ति प्राप्त हुई और इसको लेने ऊपर से हेलीकॉप्टर उतरा, प्रभु का विमान उतरा, पार्षद आए। तो उन पार्षदों से भगवान के बारे में गोकर्ण जी ने पूछा कि हे पार्षदों, आप भगवान नारायण के पार्षद हैं, इसको लेने क्यों आए हैं? बोले साहब इसने कथा सुनी है इसलिए इसको लेने आए हैं। बोले कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है। तब उन्होंने कहा कि सुनी तो सबने, गुनी इसने। बाकी सब तो 3 घंटे सुनते थे, बाकी समय जाके 7 दिन रो रो कर। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर एक भक्त है जिसने मेरी कथा को बहुत प्रेम से सुना है, उसका मन बिल्कुल आपन किया था। फिर सावन में उन्होंने फिर से एक कथा प्रारंभ की और सावन में इस बार पूरे गांव ने बैठकर संकल्प लेकर सुनी। सारे काम अपने निपटा दिए, फिनिश कर दिए और पूरे गांव के लोगों ने संकल्प किया कि हम सभी भगवान के धाम जाएंगे। और पूरे गांव ने इतनी श्रद्धा के साथ फिर से इस कथा को सुना भाई साहब कि अगली बार इतना बड़ा विमान आया, साक्षात भगवान आए, गोकर्ण जी को गले से लगाया और सबको विमान में चढ़ाकर सीधे प्रभु अपने धाम लेकर गए। जैसे अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम अपने साथ लेकर गए थे, वैसे गोकर्ण जी और उनके पूरे गांव को भगवान अपने साथ लेकर गए। ये इस कथा का प्रभाव है। कहां तक इसकी महिमा गाई जाए, ऐसी सुंदर महिमा भगवान की कथा की है। एक सप्ताह के अंदर प्रभु की सब कथाएं सुनकर उनको जो भी चिंतन करता है, मन में धारण करता है, तो कैसे श्रोता हम बने, ये धुंधकारी हमको सिखा गया। क्योंकि श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यजमान, दूसरे होते हैं श्रोता, तीसरे होते हैं सोता और चौथे होते हैं सरोता। यजमान वो होते हैं जो मन में संकल्प कर लेते हैं, जो बाकायदा, जैसे यहाँ हमारे मुख्य यजमान श्री राम प्रसाद जी, श्री नथुराम जी, पूरा पूजन देवताओं का करना, सबका आवाहन करना, ब्राह्मणों का पूजन करना, व्यास पूजन करना, पूरे संकल्प के साथ कथा सुनना, ये हुए यजमान। फिर श्रोता कौन होते हैं? जो उतने ही श्रद्धा के साथ कथा सुनते हैं जितना जिसके पास समय होता है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। किसी के पास 3 घंटे नहीं है तो चलो आधा घंटा है, किसी के पास 15 मिनट है, किसी के पास 1 घंटा है। जिसके पास जितना समय है उतना वो बहुत प्रेम से बैठकर सुनते हैं, वो हुए श्रोता। तीसरे होते हैं सोता। सोता माने घर में भी सो रहे थे, पत्नी ने धकेल के भेज दिया, जी सोते ही रहते हो, कथा में बैठे हो, तो फिर यहाँ के भी बढ़िया सी बल्ली ढूंढ ली और कमर टेकी और फिर यहाँ भी सो गए बीच बीच में। हालांकि वो बेचारे किसी दूसरे का कोई डिस्टरबेंस नहीं करते, लेकिन तो भी अगर आपके बगल में कोई सोता हो तो जरा उन्हें जगाते रहिएगा। क्योंकि कई बार मान लीजिए उन्हें झपकी में कोई सपना आया और वो सोता के मुंह में अगर पानी का गुटका हुआ और उसने सपने में ही थूक दिया मान लीजिए, तो बगल वाले को कर देगा। हमारे वृंदावन में कथावाचक कथा कर रहे थे तो बिल्कुल सच्ची घटना में सुना रहा हूँ। उनका जो गमछा था ये बगल में लटक रहा था, तो बगल में कपड़े के दुकानदार उनके यजमान थे जो कथा सुन रहे थे। सेठ जी को नींद आ गई, तो नींद में सपना आया कि मेरी दुकान पर एक ग्राहक कपड़ा खरीदने आया। पंडित जी का गमछा चूंकि हाथ में था उसको टटोल रहे थे, तो सपने में उसको कपड़ा दिखा रहे थे। ग्राहक ने पूछा क्या भाव है? बोले 50 रुपए मीटर। उसने कहा 40 में दोगे लाला जी? बोले नहीं देंगे। तो 40 और 50 में थोड़ा सा बहस हुई और 45 में भाव निश्चित हुआ। इन्होंने कहा फाड़ दो? बोले फाड़ दो, फर्र से फाड़ दिया। तो सपने में फाड़ा, लेकिन असलियत में पंडित जी का गमछा गया।
इसलिए सोता जो श्रोता हो उनको अगर आपके बगल में कोई बैठे हो तो जगाते चलिए। और चौथे जो होते हैं उनको कहते हैं सरोता। सरोता माने जैसे पुरानी माताएं जो पान खाती थी वो सुपारी को काटने के लिए एक यंत्र रखती थी सरोता, तो जो ना खुद सुनते हैं ना दूसरे को सुनने देते हैं उनको सरोता कहते हैं। तो जैसे श्रोता